कित्ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयव रघुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी कहीं से पधार गए, उन्होंने सुना कि शिव धनुष भंग हो गया। ऐसा सुनकर वो सभा में आए, तो इतने में आए तप भूम से, सुनकर शिव धन भंग। ओ आए राज समाज में भृगकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, या जैसे सिंह हाथियों में। क्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। ब्राह्मण थे, वेशभूषा कैसी थी? गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, और पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। और दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धन थे उठा हुआ। तो लोचन है ऐसे लाल लाल, जन अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। इतना क्रोध दिखा रहे हैं, इतना क्रोध दिखा रहे हैं। उनकी आंखें बता रही हैं कि परशुराम जी अत्यंत, और वैसे भी वो क्रोधी थे। तो उस ब्राह्मण को देख करके ऐसे लगा कि तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, तो सन्नाटे में आ गए रंग भूम के भूप। वो राजा जो चिल्ला रहे थे ना कि पकड़ो सीता जी को, पकड़ो राम लक्ष्मण को पकड़ो और इनको सबको बंद कर दो, बाणों के ऊपर सीता जी को ले चलो, वो सब जो चिल्ला रहे थे एक तरफ, वो चुपचाप सन्नाटे में आ गए। अब क्या हुआ कि सब उठ उठ करके आए, उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते थे। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते थे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए वो राजा उठते थे और कहते थे कि मेरा नाम फलां है, मेरे पिता का नाम फलाना है, मैं फलाने नगर का रहने वाला हूं, वहां का राजा हूं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म ना कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने वरदान। तब विश्वामित्र मिले आकर, ओ चरणों में डाले राम लखन, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन।
अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। परशुराम जी ने जैसे ही देखा तो कुछ अपने ही भूल गए कि मैं कौन हूं। पहले तो राम रूप को निरख के रह गए, वो लावण्य। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, और तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। वो ब्राह्मण परशुराम जी कहते हैं, जनक जी से पूछते हैं कि हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है।